हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कि उज्जैन में है। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग महत्व है। महाकाल मंदिर दक्षिण मुखी होने से भी इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। महाकाल मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत जागृत है। इसी कारण केवल यहां तड़के 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। यह प्रचलित मान्यता थी कि शमशान में भी ताजा चिता के भस्म से भस्म आरती की जाती थी, पर वर्तमान में गाय के गोबर से बनाए गए कंडों के भस्म से भस्म आरती की जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भस्म आरती केवल पुरुष ही देखते हैं। जिन पुरुषों ने बिना सिला हुआ 16 पहना है वह लोग भस्म आरती से पहले भगवान शिव को जल चढ़ाकर और छूकर दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी के एकमात्र मानी शिवलिंग है। महाकाल का महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। आकाशे तारंग लिंग पताले हाटिकेश्वरम भूलोक च महाकालो लिंडियंत्रम नमस्ते तु। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी और महाकालेश्वर हिमानी शिवलिंग है। अनादि काल से मानी गई है उत्पत्ति। उज्जैन महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयं भू है। महाकाल को कालों का काल भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि भगवान महाकाल काल को हर लेते हैं। बाबा महाकाल की उत्पत्ति अनादि काल में मानी गई है। महाकाल मंदिर में सामान्यतः 4 आरती होती, जिसमें से अल सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की अपनी मान्यता है कि जो भी वर भगवान महाकाल से मांगो वो हर इच्छा पूरी करती है। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। सबसे पहले मनाया जाता है त्यौहार बाबा महाकाल का। महाकाल मंदिर में सभी हिंदू त्यौहार सबसे पहले मनाने की परंपरा है। भगवान शिव का त्यौहार महाशिवरात्रि तो 9 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, जिसको शिव नवरात्रि भी कहा जाता है। जिस तरह माता की नवरात्रि होती है उसी तरह बाबा महाकाल का भी 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है। आखिर में महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। वर्ष भर में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती भी महाशिवरात्रि के दूसरे दिन होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। उज्जैन का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर का है। आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर की इमारत विद्यमान है, यह राणोजी शिंदे शासन की देन है। यह तीनों खंडों में विभक्त है। निचले खंड में महाकालेश्वर, बीच के खंड में आकेश्वर तथा सर्वोच्च खंड में नागेश्वर की शिवलिंग प्रतिष्ठित है। शिखर के तीसरे तल पर भगवान शंकर, पार्वती, नाग के आसन और उनके फनों की छाया में बैठी हुई सुंदर और दुर्लभ प्रतिमा है। इसके दर्शन वर्ष में एक बार सावन शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी के दिन होते हैं। यह मंदिर की भौगोलिक स्थिति यही एक शिवलिंग भी है। कोटि तीर्थ कुंड के पूर्व में जो विशाल बरामदा है, वहां से महाकालेश्वर का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ महाकाल टेम्पल उज्जैन के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है। इसी बरामदे के उत्तरी छोर पर भगवान राम देवी के अवंतिका की आकर्षक प्रतिमाएं पूजी है। इन मंदिर में वृक्ष महाकालेश्वर, आनंदी कल्पस्वरूप एवं सतर्पति मंदिर मुख्यतः कहा जाता है। ये मंदिर में भी बड़े भव्य एवं आकर्षक हैं। महाकालेश्वर का लिंग पर्याप्त विशाल है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त गणेश, कार्तिक एवं पार्वती के आकर्षक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। दीवारों पर चारों ओर शिव की मनोहारी स्तुति अंकित नंदीपीय सदैव प्रज्वलित रहता है। 9 वर्ष पर उज्जैन भगवान महाकाल यहाँ के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। 9 वर्ष पर भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है। 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक देश भर के श्रद्धालु महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। श्रद्धालु अपना नए वर्ष का आगाज बाबा महाकाल के आंगन से ही करते हैं। हरियाणा से आए श्रद्धालु ने कहा कि बस यही चाहते हैं कि नव वर्ष में बाबा के दर्शन हो जाए, ताकि पूरा वर्ष उनके श्रद्धालु उनसे आशीर्वाद की इच्छाएं रखते हैं। कहा जाता है कि नव वर्ष महाकाल के साथ मनाने के लिए प्रति वर्ष उज्जैन आता हूँ। अब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़े बड़े स्टेटों, बहुत दुनिया के बहुत जगहों से आते हैं और बहुत ही अपने श्रद्धा से बाबा का दर्शन करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर ये मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
ये मेरा पहला ब्लॉग है। आप लोग का प्यार से और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। धन्यवाद।